नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने होली मना ली है और बहुत अच्छी तरीके से मनाई होगी। धुलंडी भी खेली होगी, अभी तक कलर भी नहीं गया होगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करना है, वापस हम वही काम करना है हमें, क्योंकि हमें फटाफट जितना हो सके, क्योंकि एग्जाम। और हाँ, एक खुशखबरी आपके लिए, रीट की ऑफिशियल आंसर की जल्दी आने वाली है, यानी 20 मार्च से और 26 मार्च तक आ जाएगी, जहां तक है वहां तक मेरा मानना है, ठीक है। तो उसके भी हम डालेंगे इस पे एक बार, तो आप फटाफट मलाना उसको कर ले, मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो चलते हैं हम। ये मेघा गर्जंती थे, क्योंकि मैंने कहा था ना उस दिन कि अव्यय का मैं एक और दूंगा, एक और क्लास अव्यय की होगी, क्योंकि अव्यय के ज्यादा होते हैं तो क्वेश्चन। ये मेघा गर्जंती ते न वर्षंती, यानी ये मेघा यानी जो बादल, गर्जंती गरजते हैं, ते न वर्षंती यानी वे नहीं बरसते हैं। याद करो कि जो गरजता है वो कभी बरसता नहीं है, तो इसमें होगा उच्चे, यानी बादल जो उच्चे यानी जोर से गरजते हैं। तो सने का धीरे धीरे नहीं होगा, उच्चे, किले, खलु ये नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा उच्चे। अहम वसामी, अहम यानी मैं, वसामी रहता हूं। तो देखिए अब मैं आज रहता हूं ऐसा नहीं होगा। अहम अत्र वसामी, इतः यहां से, कुतः कहां से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा अहम वसामी, यानी अहम अत्र वसामी यानी मैं यहां से रहता हूं, ठीक है। आगे देखना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा अत्र है, यानी अहम अत्र वसामी। आगे देखिए, नदी नीचे ही बहती, यानी जो नदी है वो नीचे ही बहती, यानी धीरे धीरे बहती है। तो देखिए नदी, अब देखिए नीचे ही बहती यानी कहां से बहती है, तो इसमें क्या आ जाएगा इतः, यानी यहां से। नदी इतः नीचे ही बहती, यानी नदी यहां से बहती है। चिरम यानी लंबे समय का हो गया, यथा यानी जैसे, और शनै धीरे, तो ये तो है ही नहीं, तो इसमें होगा इतः, यानी नदी यहां से नीचे ही बहती है, यानी नदी यहां से नीचे यानी ढलान की ओर बहती है। आगे देखिए, भवान सेते यानी आप से। अब देखिए इसमें क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का अव्यय एक ही है हमारा, न तो अत्र होगा, न चिरम होगा, न खलु होगा, क्या होगा कदा, क्या हो जाएगा कदा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा कदा। मम हरे कृपा अस्ति, मम यानी मेरे, मेरे ऊपरी ऊपर, हरे कृपा अस्ति यानी भगवान की कृपा है, यानी मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, यानी गॉड की कृपा है। तो देखिए मम तो पहले ही लिखा हुआ, ये तो अव्यय नहीं है। ऊपरी हरे अस्ति ये पहले ही, ये तो ये क्रिया है, ये भगवान करता हो गया। तो देखिए इसमें होगा ऊपरी, यानी मम ऊपरी हरे कृपा अस्ति, यानी मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, ठीक है। आप सब मानते हैं ना, यस। चलिए देखिए, राम है ग्रामम प्रति गच्छति, राम है यानी राम, ग्रामम प्रति गच्छति यानी गांव की ओर जाता है। इसमें दे रखा है कि राम है ग्रामम प्रति गच्छति, राम गांव की ओर जाता है। वाक्य अव्यय पदम अस्ति, यानी वाक्य में अव्यय पद है। तो देखिए राम है, ग्रामम नहीं, राम कर्ता हो गया, ग्रामम क्रिया हो गई, और गच्छति क्या हो गई इसकी, क्या ना, ग्रामम क्या हो गया कर्म हो गया, गच्छति क्या हो जाएगी क्रिया हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा प्रति। इसमें पूछा गया कि अव्यय पद कौन सा है, तो अव्यय पद कौन सा होगा प्रति। प्रति का अर्थ होता है की ओर। विहस्य, विहस्य का अर्थ होता है हंस करके। यदि विहस्य में प्रत्यय की बात करें प्यारे साथियों, तो वी प्लस हस प्लस ले प्रत्यय, मैंने बताया था कि धातु से पहले उपसर्ग आए तो उपसर्ग आए करके अर्थ में प्रयोग किया जाए, तो वहां ले प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए विहस्य तो अधुना यानी अब, अत्र यानी यहां से,
और अद्दे आज, तो इसमें होगा ऊंचाई, ऊंचाई व्यस्य यानी जोर से हंसकर, क्या हो जाएगा, जोर से हंसकर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऊंचाई। धनम जीवनम व्यर्थम, यानी धन के बिना जीवन व्यर्थ होता है। तो धनम बिना तो बिना होगा इसका कि धन के बिना जीवन व्यर्थ होता है, तो बिना। स है नहीं, स का अर्थ साथ और दिक्कार दिक्कार होता है, प्रतीक अर्थ की ओर होता है, तो राइट आंसर होगा बिना। बिना करते तो बिना, यानी धन के बिना जीवन व्यर्थ है। यहां दे रखा है याति पिपलिका, यानी चींटी चलती है, जाती है। तो देखिए चिरम लंबे समय तक नहीं होगा, शीघ्रम जल्दी, शनि और प्रति प्रति अर्थ होता है की ओर, तो शनि का अर्थ होगा धीरे धीरे, यानी शनि याति पिपलिका, यानी चींटी धीरे धीरे चलती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, शनि। अद्य वर्षा बहुती, अद्य यानी आज, वर्षा बहुती यानी वर्षा होती है, ऐसा दे रखा है इसी में कि आज वर्षा हो रही है, ठीक है। तो इति वाक्य अव्यय शब्द, यानी इस वाक्य में अव्यय शब्द बताना है आपको। जो यहां से लेकर के यहां तक का जो सेंटेंस है, जो वाक्य, इसमें क्या बताना है आपको, अव्यय बताना है। तो देखिए अद्य, वर्षा, बहुती, नास्ती, नास्ती तो वैसे ही नहीं है, बहुती क्रिया हो गई, ठीक है। और यहाँ देखिए वर्षा एक करता है, तो यहाँ होगा अद्य, क्योंकि अद्य का अर्थ होता है आज, यानी आज वर्षा हो रही है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये हमने क्या नाम है 10 क्वेश्चन किए हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें आगे और क्वेश्चन है। अब देखना साथियों, अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, जना आगमिष्यन्ति उचितम अव्ययम, यानी लोग आगमिष्यन्ति आएंगे, ऐसा है। तो देखिए खलु, निश्चय, च और एव ही, तो इसमें होगा अधुना, यानी लोग अब आएंगे, तो अधुना हो जाएगा, अधुना यानी अब। स्वर आदि निपातम किम, यानी स्वर आदि निपात क्या होता है, तो संधि नो, धातु नहीं, और अव्यय कारकम, तो अव्यय होगा। स्वर आदि निपात किसे कहा जाता है, अव्यय को कहा जाता है। चिरम दे रखा है, मैंने आपको बताया था चिरम का अर्थ होता है दीर्घ काल, लंबे समय के लिए। तो यहाँ वही है कि चिरम अव्यय से अर्थ पूछा गया है इसमें। तो अल्प कालम नहीं होगा, निश्चित काल पर्यंतम नहीं होगा, शीघ्रम नहीं होगा, दीर्घ कालम होगा। ये कई बार आता है एग्जाम में, क्योंकि इसका हमें याद नहीं रहता। तो दीर्घ कालम है दिक, दिक इति अव्यय से अर्थ अस्ति, दिक है, दिक का अर्थ मैंने आपको बताया था धिक्कार, जिसे हम कहते हैं भर्त्सना करना, ठीक है। तो क्या होगा, भर्त्सनम, शंका, निषेध, अल्प है, क्योंकि जो धिक्कार है, धिक्कार की संस्कृत लिखना है, तो धिक्कार की संस्कृत लिखिए, यहाँ पर हिंदी नहीं लिखिए, तो क्या हो जाएगा, भर्त्सनम हो जाएगा राइट आंसर। अभ्यासेन एव कौशलम प्राप्यते, यानी अभ्यास से ही कौशल प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा गया कि अव्यय पद कौन सा है, क्या पूछा गया है, अव्यय पद कौन सा है। तो देखिए एव, अभ्यासेन, प्राप्यते, नास्ति, तो इसमें देखना एव ये है, ये अव्यय है, एव यानी ही। रमा आपणम गच्छन्ति, यानी रमा आपणम गच्छति, यानी बाजार जाती है, रमा बाजार जाती है। तो इति, इस प्रकार अधुना, अब, चेत और एवं, यानी रमा अधुना आपणम गच्छति, रमा अब बाजार जाती है, तो क्या हो जाएगा, अधुना। त्वम गच्छसि अव्यय पदम, त्वम गच्छसि यानी तुम, गच्छसि जाते हो, तो क्वेश्चन वाचक आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन वाचक में देखना साथियों, क्वेश्चन वाचक अव्यय है, तो हय नहीं होगा, हय कर होता है बीता हुआ कल, स्व कर होता है आने वाला कल, और कुत्र कहाँ, प्रति की ओर, तो इसमें होगा कुत्र है, यानी त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कुत्र। वृक्षाणाम ऊपरी वानरा कुर्दंती, यानी वृक्षाणाम ऊपरी,
यानी वृक्षों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर वानरा बंदर कुदंती और कूदते हैं। इसमें पूछा गया कि अव्यय पद कौन सा है, तो देखिए वृक्षाणाम नहीं होगा, ऊपरी वानरा कुदंती ये क्रिया हो गई वानरा, ठीक है, ये संज्ञा शब्द है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऊपरी, यानी वृक्षाणाम ऊपरी वानरा कुदंती, यानी वृक्षों के ऊपर बंदर कूदते हैं। नीचे दे रखा है आपका, तो राइट आंसर ऊपरी हो जाएगा। कस्य रूप परिवर्तनम न भवति, कस्य रूप परिवर्तनम यानी किसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऐसे शब्द है, मैंने आपको बताया था कि अव्यय शब्द एक अविकारी शब्द होते हैं जिनका किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। न वेति इति अव्यय, यानी इनका सातों विभक्ति में और वचनों में लिंगों में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा रूप होता है वैसा का वैसा है। जैसे ऊपरी है तो ऊपरी का ऊपरी रहेगा, अत्र है तो अत्र ही रहेगा, अधुना है तो अधुना ही रहेगा, चाहे उसका कहीं पर भी प्रयोग किया जाए। तो आगे देखना, कस्य रूप परिवर्तन न होती, तो धातु, धातु में तो हो जाता है, प्रातिपदिक कस्य में भी हो जाता है, अव्यय से कदंत से कदंत में भी हो जाता है, यानी जो कदंत प्रत्यय होते हैं इसमें, लेकिन इसमें अव्यय से अव्यय में नहीं होता। जो अव्यय शब्द होते हैं इनका किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा रूप होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, जिसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। सॉरी, ऐसे कोलाहल किमर्थम भवति, ऐसे यानी यह है, कोलाहल किमर्थम भवति यानी कोलाहल किमर्थम भवति क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें पूछा गया कि अव्यय पद कौन सा है, तो ऐसे नहीं होगा, ये सर्वनाम है, कोलाहलम ये भी नहीं होगा, भौतिक क्रिया हो जाएगी, तो किमर्थम होगा यहाँ पर प्यारे साथियों, क्या होगा किमर्थम, यानी ये कोलाहल किमर्थम भौतिक यानी किस लिए हो रहा है, यानी क्यों हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, किमर्थम होगा। ये देखिए मैंने आपको दो क्लासें अव्यय की दी है और दोनों में ये मान के चलो कि 20 क्वेश्चन मैंने किए हैं, तो इसका मतलब इनके डबल करके चलो आप, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से समझाया है इनको। और साथियों हमारी पढ़ाई आप जो स्टडी है निरंतर चलनी चाहिए, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं आप तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो को इतना शेयर करना कि मेरा वीडियो बहुत आगे तक पहुंचे, क्योंकि संस्कृत का हमें प्रचार करना है और हमें सीखना भी है। चाहिए इसको स्कूल लेवल वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही बोर्ड आरबीएसई और सीबीएसई वाले, और संस्कृत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।